हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में कराने जा रहा हूँ क्लास 6 के चैप्टर 8 के ऊपर। चैप्टर क्या होने वाला है? कंस्ट्रक्शन के ऊपर होने वाला है। आखिर कंस्ट्रक्शन क्या होता है? जो भी किताब में क्वेश्चन आंसर थे ना, वो तो मैंने नहीं रखे, लेकिन आपका ये वीडियो देख के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारा इसी वीडियो से आने वाला है। पूरा चैप्टर 8 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं और जो भी जितने भी कंसेप्ट है ना पूरी बुक के अंदर, वो मैंने इस वीडियो में रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट बेसिकली क्या है? ए लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच टू फिक्स एंड पॉइंट। मतलब कि दो पॉइंट है, मान लो ए एंड बी, इसके बीच में मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब ये फिक्स है, ये आगे नहीं बढ़ सकता है, इधर से भी नहीं बढ़ सकता है ना इधर से बढ़ सकता है। ये बस ए से लेके बी तक है, दो पॉइंट के बीच में एक लाइन है, उसी को बोला जाता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या होता है? देखो, एक सीधी लाइन है, इसके ऊपर एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देता हूं, तो ये क्या होता है? ये जो यहाँ के एंगल है इसको हाफ हाफ में डिवाइड करता है, तो ये क्या हो गया? ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। एक स्ट्रेट लाइन कितनी डिग्री की होती है? 180 की होती है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट यही होता है, सीधी लाइन पे हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देते हैं जो कि 50-50 पार्ट में बांटता है। 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, दोनों साइड ही वो 90-90 डिग्री के एंगल बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। वट इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ड्रॉ आर्क। आर्क बनाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है? हमें जरूरत पड़ती है कंपास की। दिखता कैसा है? इस तरीके से दिखता है, जिसके अंदर आप पेंसिल लगा के सर्कल बनाते हो, आर्क लगाते हो। बेसिकली आर्क क्या है? एक सर्कल है, मैंने कहीं पे एक हल्का सा आर्क लगा दिया, तो इसी चीज को आर्क बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, वट इज द मीन्ड बाय सिमेट्री इन अ फिगर। फिगर के अंदर सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री क्या है कि कोई भी एक फिगर है उसको हम 50-50 डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि ये सर्कल है, इसके बीच में मैंने एक सिमेट्री लाइन खींची, अब मैं दोनों साइड देखूं तो एक के बदले दूसरे साइड मिरर इमेज बनेगी, बिल्कुल डिट्टो सेम, इसके जैसा ही इस साइड भी होगा। इस इमेज में भी देखो, ये देखो सिमेट्री लाइन है, ये बोथ साइड क्या है? सिमिलर है। इधर भी मैंने लाइन खींची, बोथ साइड क्या है? सिमिलर है। इधर भी लाइन खींची, दोनों साइड क्या है? सिमिलर है। इसी को बोलते हैं सिमेट्री, दोनों साइड एक जैसा ही कॉपी बन जाए। जैसे कि एक बटरफ्लाई भी बना के देखते हैं। अब मैं इसको बीच में से काट दूं तो देखो दोनों साइड क्या है? एक जैसी है, तो इसी को बोला जाता है सिमेट्री। आगे, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज अ स्क्वायर। एक स्क्वायर के अंदर कितनी सिमेट्री लाइंस बन सकती है? देखो, एक स्क्वायर बनाया जिसकी चारों साइड क्या होती है? बराबर होती है। अगर मैं इसको इस तरीके से काट दूं तो ऊपर वाला इसके नीचे आ सकता है? हाँ आ सकता है। एक मैं इस तरीके से काट दूं तो इस साइड वाला भी इस साइड फोल्ड होकर बिल्कुल सिमिलर बन जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे तिरछा काटूं और ऐसे तिरछा काटूं तो टोटल कितने लाइन हो गए? 1 2 3 4। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या हो गया? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। ठीक है, अब देखो, वट इज द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होगा? पूरे सर्कल का आधा, और उसका डायमीटर दे रखा है कितना? 6। पूरा डायमीटर कितना है? 6 सेंटीमीटर का है। हमें क्या करना है? रेडियस निकालना है। रेडियस कैसे निकलता है? रेडियस पहले जानो क्या होता है। एक ये मैंने सर्कल बनाया, ये हो गया सेंटर, सेंटर से मैं कहीं भी लाइन को टच कर दूं उसी को बोला जाता है रेडियस, और जो सेंटर से होके पूरा क्रॉस करता है उसको बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। रेडियस क्या होगा? डायमीटर का आधा। आधा करने के लिए क्या होता है? डायमीटर अपॉन में 2। डायमीटर कितना था? 6। 6 को हमने 2 से डिवाइड किया, क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वट इज अ डॉट पेपर। डॉट पेपर क्या होता है? डॉट पेपर बेसिकली ऐसा होगा, एक ये पेपर है मान लो, और इसमें बराबर बराबर डिस्टेंस पे डॉट्स बने होंगे। ठीक है, इस पूरे में डॉट डॉट बने होंगे। ठीक है, उसी को बोला जाता है डॉटेड पेपर। वाई इज अ कंपास इंपॉर्टेंट इन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर कंपास जरूरी क्यों होता है? सबसे पहले क्या है? हेल्प ड्रॉ आर्क एंड सर्कल। आर्क और ड्रॉ सर्कल करने के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी भी हम सर्कल बनाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल तभी बन पाएगा जब आपके पास कंपास होगा। ठीक है, और आर्क भी तभी हम खींच पाएंगे जब हमारे पास कंपास होगा। अब देखो,
इट कीप द सेम रेडियस। अगर हमारे पास कंपास है तभी ये जो हर साइड रेडियस होती है ना तभी बराबर होगी। अगर मैं ऐसे ही हाथ से बना दूं और ये मैंने सेंटर बनाया तो इधर का रेडियस अलग हो जाएगा, इधर का रेडियस अलग हो जाएगा। देखो ये बड़ी लाइन है, ये छोटी लाइन है। तो कभी भी हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो कंपास की मदद से करते हैं, तभी क्या होता है, रेडियस बराबर रहते हैं, चारों साइड से वो इक्वल रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिरर इमेज इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में मिरर इमेज से आप क्या समझते हो? मिरर इमेज से हम क्या समझते हैं, जैसे कि देखो ये सर्कल है, मिरर इमेज कब बनेगी, जब हम सिमेट्री को बनाएंगे, ये इसके जैसा डिट्टो सेम होगा। मिरर इमेज तभी बनेगी जब क्या होगा, सिमेट्री होगा। आंसर भी पढ़ लेते हैं। ए मिरर इमेज इज अ फिगर दैट लुक एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल सेम दिखेगा ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से, ठीक है, ऑफ अ लाइन ऑफ सिमेट्री। ये जो सिमेट्री लाइन है ना, इस लाइन से दोनों साइड बिल्कुल सेम दिखेगा, डिट्टो सेम दिखेगी बोथ साइड। ठीक है, हाउ कैन यू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट यूजिंग अ कंपास। कंपास से हम लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कैसे ढूंढ सकते हैं? सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ करनी है हमें एक लाइन। तो हमने एक ए बी लाइन को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, फिर क्या करना है, विच ए एज सेंटर ड्रॉ आर्क बिफोर द बिलो लाइन। ठीक है, अब ए पॉइंट पे हमें कंपास रखे एक आर्क लगानी है नीचे। ठीक है, ऐसी बी पे आधे से ज़्यादा कंपास को खोल के आप आर्क लगाना। ठीक है, अब यहाँ से एक आर्क ऊपर भी लगाना, इधर एंड इधर से इधर। ठीक है, अब यहाँ से एक रूलर रख के सीधी लाइन खींचोगे, स्केल रख के सीधी लाइन खींचोगे, ये जहाँ पे भी काटेगा यही आपका मिड पॉइंट होगा। इस तरीके से बनाया जाता है। फिर से मैं बताता हूँ, एक सीधी लाइन बनाई, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब हमने कंपास को आधे से ज़्यादा खोलना है, आर्क एक ऊपर लगेगी एक नीचे लगेगी। फिर बी पे रखना है, आधे से ज़्यादा खोलना, एक आर्क यहाँ एक आर्क यहाँ। अब इसको सीधा ड्रॉ कर दो, जो ये पॉइंट बनेगा वही हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। आगे करते हैं, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बनाना है, सेम पहले जैसे ही 6 सेंटीमीटर की आपको लाइन खींचनी है, ए एंड बी। अब फिर यहाँ पे जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में मिड पॉइंट निकाला था, वैसे ही यहाँ पे भी मिड पॉइंट निकालेंगे और इसको टच करा देंगे। टच कराएंगे, जो यहाँ पे एंगल बनेंगे ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा। बाइसेक्ट मतलब ये दोनों साइड हाफ हाफ में डिवाइड होगा और यहाँ पे एंगल भी 90 डिग्री के होंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट परपेंडिकुलर शुड बी टेक व्हाइल डूइंग कंस्ट्रक्शन। हमें कंस्ट्रक्शन करते समय किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले हमारी पेंसिल शार्प होनी चाहिए, कंपास रेडियस शुड नॉट चेंज। देखो हम कंपास को एक बार खोलते हैं, उसको चेंज नहीं करना, हमेशा उतना ही रखना है। ठीक है, और हमारे पास जो रूलर होना चाहिए वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ठीक है, ड्रॉ लाइट कंस्ट्रक्शन, हमें पेंसिल को गड़ा गड़ा के काम नहीं करना है, लाइटली हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक है, कुछ भी हम कंस्ट्रक्ट करें तो लाइटली करना है, काफ़ी उसको गड़ा गड़ा के नहीं करना, नहीं तो पेज में छेद हो जाएगा और आपका पेपर खराब हो जाएगा। आगे करते हैं, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी ड्रॉ कर दिया हमने 8 सेंटीमीटर का, ए एंड बी। अब क्या करना है, कंस्ट्रक्ट इट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। ठीक है, हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। कैसे करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट? अभी आपको बताया, यहाँ पे कंपास रखा, नीचे आर्क, यहाँ पे कंपास रख के इधर भी ऊपर नीचे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया। आगे देखो, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑन डॉटेड पेपर। ये जो यहाँ पे है ये डॉटेड पेपर जैसा मैंने बना रखा है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है और उसकी सिमेट्री बनानी है। ठीक है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑन डॉटेड पेपर। सबसे पहले हमें क्या करना है, डॉटेड पेपर पे रेक्टेंगल बनाना है। तो ये मैंने डॉटेड पेपर पे रेक्टेंगल बना रहा हूँ। रेक्टेंगल बन गया।
अब दोनों साइड से काउंट करके बीच में एक लाइन खींच दो। अब दोनों साइड क्या हुआ, आपके स्क्वायर बन चुके हैं। बस हमें इतना ही कंस्ट्रक्शन करना था। हमें क्या करना है यहाँ 4, ठीक है आगे करते हैं हम। ड्रॉ अ वेब पैटर्न ऑन अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, सेमी सर्कल के साथ। हमें क्या करना है, वेव पैटर्न बनाना है। सबसे पहले 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे ए एंड बी, ठीक है। अब सेम यहाँ पे आर्क बना लो, एक इधर एक इधर, इधर रखेंगे तो एक इधर एक इधर, ठीक है। इसको स्केल लग के यहाँ पे मिड पॉइंट बना लेना आप, ठीक है। लाइन ड्रॉ मत करना, बस मिड पॉइंट बनाना। अब क्या करोगे, हमें क्या करना था, वेव पैटर्न। अब वेव पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से, है ना। तो अब हमें यहाँ से भी सेंटर बनाना पड़ेगा। तो सेंटर कैसे बनाएंगे, सेम इस वाले पॉइंट पे इसको सी नाम दे देते, यहाँ पे रख के एक आर्क इधर एक आर्क इधर, यहाँ पे पॉइंट रख के एक आर्क इधर एक आर्क इधर, ठीक है। फिर इसका सेंटर मिल गया। अब सेंटर से कंपास को खोलना है, इधर बनाना है, ठीक है। फिर इधर भी सेंटर आप ढूंढोगे, यहाँ से अब आप इस तरीके से बनाओगे। तो ये आपका एक वेव पैटर्न बन चुका है। आगे करते हैं। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ अ डायमीटर एंड अ सेमी सर्कल, ठीक है। हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस इतना होना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा रेडियस इतना होना, रूलर के ऊपर आप अपने प्रकार को ओपन करके 3.5 सेंटीमीटर ओपन करोगे एंड अपने पेज पे रख के, इतने पे आपने रखा समझो, यहाँ पे आपने 20 का पॉइंट रखा है, यहाँ पेंसिल रखी है और यहाँ से हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से आप ड्रॉ कर दोगे। और डायमीटर, अब इसका डायमीटर कैसे होगा, अब इसका डायमीटर क्या होगा, इसका दुगना होगा। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 7.0 आ जाएगा। तो 7 सेंटीमीटर इसका डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। और ये हमने 7 सेंटीमीटर की डायमीटर भी यहाँ पे बना दी है, ठीक है। तो अभी के लिए इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ये चैप्टर क्लियर होगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखना।